वेलकम बैक टू वंडरिंग वीडियो गाइस। मैं हूँ ऋतुजा और कैमरा के पीछे है रोहन। और आज हम आपको घुमाएंगे मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट्स में, जिसका नाम है नन अदर देन द रिजॉर्ट। हमने चूज़ किया द रिजॉर्ट फॉर ए क्विक वीकेंड गेट अवे टू सेलिब्रेट आवर फर्स्ट एनिवर्सरी। एंड अगर आप मुंबई से हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, सिंस ये ऑलमोस्ट सिटी के अंदर होके भी कंप्लीट गोवा वाइब्स देता है। पहुंचते ही हमें वैले पार्किंग की सर्विस भी मिल गई। द रिजॉर्ट इज़ अ 5-स्टार होटल, सो सारी एमिनिटीज़ जो आप एक 5 स्टार से एक्सपेक्ट करते हैं वो यहाँ सब मिलती हैं। एंटर करते ही हमने देखा अ वेरी वेल मेंटेन्ड एंड अ ह्यूज लॉन एरिया एंड एन इक्वली स्पेशियस एंड लग्जूरियस रिसेप्शन एरिया। हमने अगोड़ा से एडवांस बुकिंग कर ली थी, सो चेक इन फॉर्मेलिटीज़ करके वी हेडेड स्ट्रेट टू आवर रूम। तो अब हम आ गए हैं हमारे रूम में एंड वी अगेन वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये हमारा सेकंड स्टेकेशन है मुंबई में। पहला वाला हमारा ताज का वीडियो था और ये है द रिजॉर्ट एंड दिस इज ऑल्सो 5-स्टार होटल एंड एज यू कैन सी रूम इज वेरी वेरी स्पेशियस एंड एमिनिटीज भी बहुत ही लग्जूरियस है। So this is a nice king size bed and of course working table and let's look at the view. सो दिस इज़ नॉट सी फेसिंग बट फिर भी बहुत ग्रीनरी है एंड बारिश के अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ बैठ के सामने व्यू देखने का एक अलग ही मजा है, स्पेशली इफ यू हैव अ नाइस कप ऑफ हॉट बेवरेज। तो यहाँ एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर, बट इसके अंदर कोई भी हॉट बेवरेजेस नहीं दी हुई है। अगर कुछ ऑर्डर करने हैं स्नैक्स एंड बेवरेजेस तो देयर इज अ हैम्पर जो आप डायल 9 करके 650 में अवेल कर सकते हैं, जो हम नहीं अवेल करेंगे बिकॉज वी हैव अ वेरी नाइस प्लान। हमने अमेरिकन ब्रेकफास्ट हमने अमेरिकन प्लान लिया है जिसमें हमारा हाई टी इंक्लूडेड है, जो अभी जस्ट 4 बजे ही स्टार्ट हो जाएगी 4 to 5 एंड रात को डिनर भी इंक्लूडेड है। आप या तो डिनर या लंच अवेल कर सकते हैं, हमने डिनर अवेल किया है और ब्रेकफास्ट एज यूजुअल कॉम्प्लीमेंट्री है। So with 3 meals included, I don't think we're going to need any of this. That's the end of the room tour. अब हमें बहुत भूख लग चुकी थी और हम दौड़ पड़े अपने हाई टी के लिए, जो 4 से 5 के बीच में लगता है। इसका अरेंजमेंट बाहर लॉन एरिया के पास किया गया था, बट ऑनेस्टली अरेंजमेंट बहुत अच्छा नहीं था। पहले तो ऑप्शंस भी बहुत कम थे एंड सेकेंडली बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, बैठने की जगह प्रॉपर नहीं थी एंड खाना भी उतना टेस्टी नहीं था, हमें थोड़ा ऑयली भी बहुत ज़्यादा लगा। सो विद ऑल ऑफ दिस हमारी भी भूख नहीं मिटी थी। हम लोग पहुँच गए इनके इन हाउस रेस्टोरेंट एंड वी ग्रैब द सैंडविच ओवर देयर। द सैंडविच हेयर वॉज वेरी डिलिशियस एंड यहाँ से व्यूज़ और भी ज़्यादा सुंदर थे। पेट पूजा के बाद हम चले गए बाहर पूल एरिया के पास एंड यहाँ पे द प्लान वॉज टू जस्ट रिलैक्स फॉर सम टाइम। अभी हम होटल की सिक्योरिटी से बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि ये होटल अराउंड 40 years ओल्ड है एंड उन्होंने बोला कि ये होटल मोस्टली हमेशा पैक्ड रहता है विद फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ देम फ्लॉकिंग हियर। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मुंबई में रह के ही एक मुंबई से दूर होने का एहसास दिलाती है। ये रूम हमें पड़ा था अराउंड 9,000 में, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल एज कम्पेयर टू अगर आप जूहू के सामने वाली प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो विच इज़ कम्प्लीटली वेरी एक्सपेंसिव। डिनर टाइम करीब आ रहा था एंड बुफे डिनर को प्रॉपरली एंजॉय करने के लिए हम पहले कुछ कैलोरीज बर्न करने चले गए। द रिजॉर्ट हैज़ अ स्मॉल जिम ऑल्सो इन द प्रोमाइसेस, जो सिर्फ 8 PM तक खुला रहता है। इक्विपमेंट्स लिमिटेड हैं, स्पेस भी ज़्यादा नहीं है, बट एक बेसिक वर्कआउट के लिए जो सब चाहिए होता है वो सब अवेलेबल था। बहुत सारी कैलोरीज बर्न करने के बाद अब हमें वापस से लग गई थी भूख एंड वी हेडेड टू द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ आवर ट्रिप, दैट वाज द बुफे डिनर एंड इट डिड नॉट डिसअपॉइंट अस। इतनी वाइड वैरायटी ऑफ फूड
for vegetarians, non-vegetarians. There was a section specially for the Jains as well. There was a very pretty चाट काउंटर जहाँ पे काफ़ी वैरायटी ऑफ चाट मिल रहे थे. There was a separate आइसक्रीम काउंटर and not just the variety of आइसक्रीम, वहाँ पे तो टॉपिंग्स भी इतने सारे थे कि देख के मज़ा आ रहा था. There was a separate सैलड काउंटर. मतलब इतनी सारी डिशेस की आप फॉर श्योर सब कुछ तो ट्राई नहीं कर पाओगे एंड सब एक से बढ़कर एक यम लग रही थी. सिंस ये हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, मैंने ऋतुजा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ अरेंज कर रखा था. It was a candlelight dinner and वो भी एक separate seating arrangement में where we could enjoy some time just to ourselves. होटल स्टाफ ने हमारे लिए बार एरिया रिजर्व कर रखा था, whereas for the rest of the guests एक proper restaurant है with a lot of seating space and there was live music too for everyone. और अब हम बहुत ही बढ़िया डिनर करने के बाद हम थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए वॉक करने आए. अगले दिन हम सुबह जल्दी उठ के स्विमिंग पूल पहुंच गए, जो कि बारिश में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था एंड बीच व्यू के साथ स्विम करके मज़ा डबल ही हो गया था. स्विमिंग के बाद नहा धो के हम पहुंच गए ब्रेकफास्ट के लिए एंड यहाँ भी बहुत वाइड वैरायटी देखने को मिली. फ्रॉम साउथ इंडियन के लाइव काउंटर्स टू डोनट्स एंड सैंडविचेस एंड इवन मिल्क शेक्स में भी वैरायटी थी. बीच के इतना पास रहने के बाद बीच पे ना जाना इम्पॉसिबल था. सो बिफोर वी चेकड आउट हम लोग थोड़ी देर बीच पे भी टहलने के लिए चले गए विद आर द रिजॉर्ट का अम्ब्रेला एंड मौसम इतना बढ़िया, हवा इतनी बढ़िया चल रही थी कि बस मज़ा ही आ गया. वहाँ से हिलने का मन ही नहीं कर रहा था. इसी के साथ हमारा द रिजॉर्ट का स्टे आता है एक एंड पे. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या यहाँ आना चाहिए तो हम बोलोगे डेफिनेटली येस. अगर 3,500 पर पर्सन इज एन आइडियल बजट टू यू देन आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्लेस. यहाँ सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही लाविश था जैसे कि आपने देखा ही होगा एंड ये बीच से एकदम सामने है तो इसका एक्सपीरियंस और एनहांस हो जाता है. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि विद इन मुंबई आउटसाइड ऑफ मुंबई का एक एक्सपीरियंस मिल जाता है. यू शुड डेफिनेटली विजिट. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा एंड अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियोस बनाते रहें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. प्लीज़ हिट दैट बेल आइकन. इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है. Also please subscribe. Until then, कीप ट्रैवलिंग, keep exploring एंड कीप वॉन्डरिंग.